अस्सलाम वालेकुम। माजू स्टार के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अब्दुल कादिर और आज एक बार फिर हमने माजू एक ऐसी एलुमनाई को इनवाइट किया है जो इस वक्त क्लिक में एज ए कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए बात करते हैं मिस हिरा नज़ीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, किस तरह आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अपना करियर आगे परस्यू किया? अच्छा, मेरा एसोसिएशन अगर मैं माजू के साथ बताऊं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेजुएशन मैंने बीबीए ऑनर्स यहाँ से किया है, जो मैंने 2009 में स्टार्ट किया, वो एंड हुआ 2013 में। उसके बाद मैंने फॉरेन अपना परस्यू किया एमबीए, विच वाज स्टार्ट हुआ था, वो तब समर प्रोग्राम होता था, उसमें स्टार्ट करके वो 1.5 इयर्स का एमबीए कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ इन मार्केटिंग स्पेसिफिकली। वो जब एंड हुआ देन आई परस्यूड माय पीएचडी इन 2017 मैंने स्टार्ट किया, और वो 2017 में क्यों स्टार्ट हुआ, फिर अभी वो तकरीबन ऑन गोइंग ही है, वो एक प्रोसेस ही है। समझे, मैंने एंडिंग की वो स्टेज पे है जो लास्ट के आपकी वर्क होता है थीसिस का, तो मेजरली वो वहां पे है। तो मेरा अगर माजू से एसोसिएशन देखा जाए वो तकरीबन 13 to 14 इयर्स का बन रहा है। और आई रियली फील कनेक्टेड विद दिस इंस्टीट्यूशंस। बड़ी मेमोरीज हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, काफी लर्निंग्स हैं, काफी चैलेंजेस हैं दैट वी हैव फेस्ड। और उसके बाद अगर मैं देखूं अपने जो करियर मैंने स्टार्ट किया, दैट वाज अराउंड फॉरेन आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड इट ऑन 2013 के बाद, क्योंकि आपकी एकदम ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, यू हैव दैट एडवांटेज कि आप कुछ स्टार्ट कर सको, कुछ परस्यू कर सको, कोई इंटर्नशिप्स की तरफ जा सको। तो उस वक्त आई वाज मेनली, मुझे शौक था मीडिया या इस तरह कुछ, तो मैंने मेट्रो न्यूज में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था, और एक हमारे माजू का यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम था फॉर दुनिया न्यूज। सो आई स्टार्टेड दैट। वो बड़ा एक कहना चाहिए, वो मेनली दुनिया न्यूज प्रेस के हवाले से था, हमें कुछ सब्सक्रिप्शंस करवा के देनी थी, और माजू एम्बेसडर्स के लाते थे वो लोग। तो वो दुनिया न्यूज की एज एन एम्बेसडर्स आई वाज द ओनली फीमेल फ्रॉम हियर। सो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड। फिर टीचिंग भी की बीकन हाउस में, स्टार्ट मैंने किया, यूनिलीवर का एक प्रोजेक्ट था, टोनी एंड गाय के ब्रांड एम्बेसडर्स की मिस्ट्री शॉपिंग और ये सब चेक करना होता है, वहां से किया। फिर मैंने आगे परस्यू किया, एक कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं इमिग्रेशन की, उनके साथ काम किया। फिर एक और हमारी बड़ी फेमस इंडस्ट्री है कोरंगी में, वो जो रिटेल एंड सर्विसेज के ऊपर काम करती है, उनके साथ एसोसिएटेड रही एज एन मार्केटिंग लीड। देन आई स्विच्ड ऑन डेवलपमेंट सेक्टर में, एक मेजर समझे ट्रांसफॉर्मेशन था 2016 में। आई स्टार्टेड अराउंड एक जो प्रोजेक्ट था वो मेरा, दैट वाज फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ सिंध के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे थे फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके लिए प्रोजेक्ट की हमारी जो और मेजर कंस्ट्रेंट था वो था कि गर्ल्स एजुकेशन को एम्पावर करना। उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। देन आई स्विच टू एक और प्रोजेक्ट, ये वाला जो एजुकेशन का प्रोजेक्ट था, दिस वाज आल्सो USAID फंडेड, एंड द अदर प्रोजेक्ट दैट आई स्विच्ड ऑन इन 22 दैट वाज आल्सो रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, और वो भी USAID फंडेड था। अभी रिसेंटली आई हैव जॉइंड क्लिक, जिसका आपने बात किया है, दैट इज कम्पिटिटिव एंड लिवेबल सिटी ऑफ कराची। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है कराची के ऊपर, उसके हम लोग पैच वर्क्स भी कर रहे हैं, इमरजेंसी रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी रेन आई थी उस पर काफी ज्यादा डैमेज कंट्रोल हुआ है, तो उसको हम बेहतर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग रियली वेल, एंड आई हैव जॉइंड एज एन कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। ओके, दैट्स अ लॉन्ग जर्नी। वेरी नाइस। अच्छा, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के, तो आपने ग्रेजुएशन, PhD, मास्टर सब माजू से ही क्यों किया? मेरे ख्याल में एक जब कनेक्शन और एसोसिएशन आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से बन जाता है और आपको लगता है कि ये वाहिद वो इंस्टीट्यूशन है जो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पे एक्सीड कर रहा है, तो दैट वाज समथिंग कि माजू ने मुझे वही प्रोवाइड किया। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, एक आपको बड़ा एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद, वरना अगर मैं चाहती मास्टर्स कहीं और से करती, लेकिन मुझे ऐसे लगा एक एसोसिएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो मुझे वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल सकेगा जो माजू ने क्रिएट किया। फिर माजू अपने ही बच्चों को इतने अच्छे प्रोविजंस देता है, बहुत अच्छे यहाँ पे स्कॉलरशिप सिस्टम्स हैं जो शायद मुझे किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलते। सो दैट वाज अ मेजर कहना चाहिए कंपोनेंट के क्यों मैंने माजू को ही इतने अरसे से एसोसिएटेड रखा, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। ओके, तो और आप गर्ल्स के लिए आप बताएं कि माजू कैसी है? गर्ल्स के लिए आई वुड से दी बेस्ट है, बिकॉज ये कुछ ऐसा ही था जो 2009 में मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सोचा था कि अगर हमारी लड़की किसी इंस्टीट्यूट में जा रही है
क्योंकि होता है ना कराची का एनवायरनमेंट, तब आपको पता है किस तरह का था। बिल्कुल। उस वाले एनवायरनमेंट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट का होना जो स्पेसिफिकली गर्ल्स के एनवायरनमेंट के लिए बहुत मेजर कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन था। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, हमारी कोई इवन की पिकनिक्स होती थी या कुछ भी ऐसा मेजर इवेंट होता था, रात अगर लेट हो रहा होता था तो हमें फौरन शाम के वक्त ही कह दिया जाता था कि वाइंड अप करें, स्पेशली गर्ल्स को ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि कंफर्टेबल भी हो और आपकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटोकॉल्स बड़े अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग हो। मुझे याद है कि इस तरह जैसे होता है ना नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में रैगिंग होती है, इस तरह की कुछ चीजें, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कभी किसी ने इस तरह कोई ऐसी बात की हो और वो मैंने जाके शिकायत लगाई। वो ऑलरेडी हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी और जो हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे उनको पता होता था। तो दिस वाज समथिंग बट कि इतना अच्छा एक इंस्टीट्यूशन का आपका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है कि वो मॉनिटर खुद ही करे और आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से मॉनिटर हो रहा है। दिस वाज समथिंग बट कि आपको मोटिवेट करता है ना कि खातून या लड़की होने में जो आपको एक सेल्फ सिक्योर आप फील करो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माजू, आई वुड से। ओह नाइस, ग्रेट। अच्छा, आप माजू में कभी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट रही? जाने मुझे याद पड़ता है 2009 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहला हमारा गर्ल्स डे हुआ था एंड आई स्टिल रिमेम्बर द लेडी हु मोटिवेटेड मी टू डू समथिंग। मलिया राव हमारी एक इंग्लिश लिटरेचर की टीचर होती थी, तो शी मोटिवेटेड मी टू डू समथिंग और मुझे होस्टिंग का बहुत शौक था और मैं नादिया खान को बहुत फॉलो करती थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने एक बड़ी ऑडियंस को फेस किया था और मैं उसमें नादिया खान बनी थी और फिर मेरे साथ दो और मेरी फ्रेंड्स थी, एक शीबा और एक हिना। सो वी डिड नादिया खान शो और पूरे गर्ल्स कंपटीशन में। आई डोंट नो आई हैव द पिक्चर्स और नॉट, बट आई वुड लव कि अगर किसी के पास कोई पिक्चर्स हो तो डू शेयर ऑन माय सोशल मीडिया या कहीं भी। ओके। अच्छा, आपको माजू में ऐसे कौन से टीचर थे जो आपको इंस्पायर करते थे, जिनसे आप इंस्पायर मोटिवेट हुई? अच्छा, टीचर्स में क्योंकि मैंने बीबीए किया था, पूरा बीबीए ऑनर्स था, फिर एमबीए मैंने स्टार्ट किया था एज एन एचआर। तो हमारे एक यहाँ पे टीचर मार्केटिंग के सर सैयद हसन आफ्ताब, सो ही वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। एचआर का एक मेजर था, इलेक्टिव था जो हमारा एचआर में भी था और हमारा मार्केटिंग के कोर्स में भी था, दैट वाज पब्लिक रिलेशंस। तो आई डिड दैट, मैंने वो इलेक्ट किया और जब वो मैंने पढ़ा एज एन एचआर के इलेक्टिव के लिहाज से, तो मुझे लगा ये तो दिस वाज समथिंग कि मैं एक्सेल कर सकती हूँ उसमें। और ही वाज द वन हु मोटिवेटेड मी, नहीं हेरा, यू आर नॉट फॉर एचआर, यू आर फॉर मार्केटिंग। तो मैंने फिर उसी वक्त स्विच किया अपना सेमेस्टर, कहना चाहिए, फ्रॉम एचआर मार्केटिंग, और उसमें मुझे एक शायद इलेक्टिव एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा था। वो बस सारे तकरीबन जो इलेक्टिव थे वो मैंने अपने बेस्ट टीचर सर सैयद हसन आफ्ताब से ही कोशिश की कि मैं उन्हीं से दे सकूं वो कोर्सेज। सो ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन टिल डेट। अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा लग रहा होता है कि किसी जॉब पर्सपेक्टिव में या कहीं और मैं फंस रही हूँ और मुझे मार्केटिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई नई ऐसी हमारे पास क्राइटेरिया सेट हो गया जो मुझे नहीं पता, और क्योंकि रेवोल्यूशन आती रहती है लाइफ में, तो आई ऑलवेज कीप आस्किंग हिम कि मुझे अब गाइड करें, अब बताएं क्या हो रहा है और क्या नहीं। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरा कहना चाहिए एक हॉबी है। क्योंकि जब मैंने आपको गर्ल्स डे की स्टोरी बताया उसके बाद वो सिलसिला जारी हो गया था और दैट वाज समथिंग बट कि एक होता है ना मोटिवेट करता है, दैट व्हेन आई एवर हैव सीन कैमरा या माइक, तो एक स्पार्क आप में खुद ही आ जाता है, आप कहते हो कि यार ये इससे मुझे एनर्जी ज्यादा मिल रही है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म ने मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने कहा कि सोशल मीडिया की अगर तरफ जाया जाए तो मैं अपनी हॉबी को एज एन प्रोफेशनल भी आगे जाके देख सकती हूँ। तो देन आई एक्टिवेटेड माय सोशल मीडिया in I think 2 years back I started it on from YouTube। ठीक है, उस पर ब्लॉगिंग वगैरह का शौक हुआ। कहीं भी खाने पीने जा रहे होते थे वो फौरन दिखाते थे हम खाना खा रहे हैं और जी हम ये नए पार्क आए हैं, आइए आपको आज का हम एग्जीबिशन दिखाते हैं, इस तरह के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। और वो ऐसा ऐसा करके इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज स्टार्ट किया, फेसबुक पे भी स्टार्ट किया, एंड लेट मी टेल यू कि फेसबुक पे भी सबसे बेहतर बेस्ट रिस्पॉन्स फेसबुक पे आ रहा है। ग्रेट। तो उस पे फॉलोइंग भी ज्यादा अच्छी हो गई है क्योंकि मुझे लगता है एंगेजमेंट आपका बड़ा मैटर करता है। तो आई एम कंसिस्टेंट ऑन फेसबुक, सो दैट्स व्हाई आई हैव मोर फॉलोअर्स ओवर देयर। ओके। अच्छा, सोशल मीडिया की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, सबसे पहले तो नेगेटिव साइड ये है कि अप्रोचेबल टू ऑल है। यू हैव ऑल द कंटेंट वेदर इन नेगेटिव और पॉजिटिव, यू आर द वन हु हैव टू सिलेक्ट कि क्या देखना है और क्या नहीं। पॉजिटिव साइड ये है कि पूरा एक आपको कहना चाहिए आप दुनिया से कनेक्टेड हो, राइट?
फॉरन कोई भी न्यूज होती है आपको फॉरन सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। यू हैव ऑल द राइट्स कि आप उसको देखो, उसको एग्जीक्यूट करो, देखो क्या उसमें नया ऐसा इमेज आ रहा है या क्या फीचर्स लेकर आ रहा है वो न्यूज, या वो कोई भी ऐसी ब्लॉग्स हो सकते हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 360 व्यू जो पूरी दुनिया का दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सोशल मीडिया के अलावा आपको बहुत कम ऐसे फीचर्स हैं जो कहीं और से मिले। सो दिस इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। ओके, अच्छा, आप अपने वर्कलोड और एक्टिविटीज को कैसे प्रायोरिटाइज करती हैं? मेनली क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, जी जी, तो वो होती है आपकी 9 to 6 का एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद का जो टाइम होता है वो मेरा होता है। ओके तो आई हैव फोकस्ड कि उस टाइम को मैं अलग रखूं और अपने लिए वो वक्त निकालूं। जो मेरी हॉबी है, जो मेरी पसंद है, उसको भी मैं ये नहीं कि मैं जॉब को पसंद नहीं करती, लेकिन जो मेरी हॉबीज है उसको परस्यू मैं कैसे करूं। तो आई ऑलवेज हैव दैट, कहना चाहिए 1 से 2 घंटा, जिसमें मैं, अब बड़ा आसान हो गया सोशल मीडिया। इफ यू आर पोस्टिंग समथिंग ऑन फेसबुक यू कैन डायरेक्टली लिंक इन ऑन इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली। और यूट्यूब पे थोड़ा आपको अलग जाना पड़ता है, यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन और इसमें भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अदरवाइज इफ आई हैव 2 hours एवरी डे आई कैन डू इट रियली वेल। ओह ग्रेट। अच्छा, क्या आप अपने गोल्स और एम्स की बाउंड्रीज सेट करती हैं और उनको अचीव करने के लिए कौन सी चीजें परस्यू करती हैं? अभी अगर करंटली आप मेरे गोल की बात करें तो आई हैव दैट सर्टेन गोल टू मोनेटाइज। अल्हम्दुलिल्लाह माय यूट्यूब चैनल हैज बीन मोनेटाइज्ड। नाउ आई हैव दैट, कहना चाहिए, गोल कि मुझे वो 1 लाख की तरफ जाने ना, मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल सके। So I have that perspective in my mind कि I need to reach to 100K और मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल जाए, so that I can participate जहाँ पे मैं बैठूं। और फिर वो नेक्स्ट होता है आपका गोल्डन प्ले बटन एंड ऑल, बिकॉज ये बाकी जो आपके फेसबुक इंस्टाग्राम या आपको एज कुछ इस तरह का प्रोवाइड नहीं करते और समथिंग, सो आई नीड समथिंग इन प्रेजेंट के मैं उसको डिस्प्ले कर सकूं और दिखा सकूं। ओके, अच्छा, इन द एंड आप स्टूडेंट्स को या फ्रेशीज को क्या एडवाइस या सजेशन देना चाहेंगे टू बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल लाइफ? आई थिंक द की इज टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी हॉबीज हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। सो दिस इज समथिंग व्हाट रियली इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सबका अपना अलग टाइम है, सबकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर एग्जाम्पल जॉब, मेरा एक प्रोफेशनल जॉब, वो मेरी एक टाइम फ्रेम है, फिर मेरा हॉबीज का टाइम है, फिर इफ आई एम परस्यूइंग माय स्टडीज व्हिच आई एम, सो दैट इज समथिंग, बट थोड़ा सा अलग आपको टाइम उसके लिए निकालना है। So I think management is the main key. What I do is I make notes every day. Like these are the key tasks. ये ऐसा काम है जो मुझे आज ही किसी भी सूरत में कंप्लीट करना है। कल मुझे क्या करना है वो फिर मैं एक फ्यूचर अपना गोल बनाती हूँ। तो एवरी डे यू मेक सर्टेन गोल्स, उनको आप अचीव करो। और गोल्स का नाम मैं क्यों दे रही हूँ, टास्क नहीं दे रही, बिकॉज गोल्स अचीव करने में आपको ज्यादा खुशी महसूस होती है ना, बट दिस समथिंग रियली कुछ बहुत बिग अचीव कर लिया। तो गोल अचीव करने में और टास्क अचीव करने में से फर्क है। अपने टास्क को, अपने गोल सेट करें एंड यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ओके, अच्छा, आपने काफी टाइम बाद माजू विजिट किया तो आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे, तो आपको कैसा फील हुआ? सबसे पहले तो एक तो कैंपस 3 की सारी आप लोगों की माशाल्लाह से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, दैट हैज बीन डेवलप्ड रियली वेल। व्हाट आई वाज एस्टोनिश्ड अबाउट कि माजू का माशाल्लाह से जो 97.6, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इतना जबरदस्त तरीके से डेवलप हो गया दैट आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कि अगर कोई पॉडकास्ट वगैरह वहां आके बंदा करना चाहे, क्योंकि डिजिटल फील्ड में अब ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा आपकी ऑनगोइंग आती है और इसके आपके कम्युनिकेशन और जो एंगेजमेंट्स हैं वो काफी बेहतर आते हैं। सो आई जस्ट वांटेड कि एवरीवन हु इज अ माजू alumni, if you really want to come you can join as well, right? You have that perception कि आ सकते हैं। तो मुझे भी बहुत शौक हो रहा है देखने के बाद कि मैं जरूर वहां जाऊं और आगे कोई ऐसा पॉडकास्ट या कुछ परस्यू करूं, क्योंकि ये डिजिटल लाइफ है। सो दिस हैज बीन क्रिएटेड सो वेल कि उसको ऑर्गेनाइज किया गया। आप लोग का ये मीडिया का पूरा सेटअप लगा है, साथ में रेडियो का है। सो नेक्स्ट you can just launch on some channel, जिस तरह कुछ institutions ने अपने channel basically launch किए हैं। So माशाल्लाह we have such a great talent including you, तो हम pursue कर सकते हैं उसको। Okay, thank you so much for coming। आपने जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी बातें बताई, उस तरह से काफी गर्ल्स को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली होगी, बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह मरियम, थैंक यू। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगले एपिसोड में एक नए माजू स्टार के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।